हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें जाड़े के मौसम की और उससे जुड़ी हुई कई खूबसूरत चीजों की। जैसा कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रोमो और वीडियो में हमने कहा था कि सर्दियों का अपना एक मजा होता है। स्वेटर, शॉल, कंबल, सर्दियों की धूप, ठंडी हवा, कपकपाना, सर्दियों के लजीज व्यंजन, कोहरा और धुंध। क्या समा होता है सर्दियों का। और सर्दियों का ये मौसम न जाने कितने लोगों को बहुत पसंद है। जाड़ों की नरम धूप का कितना प्यारा जिक्र गुलजार साहब ने इस गाने में किया है। इस गाने की बात आगे करेंगे, लेकिन अब आज कि इस कार्यक्रम का पहला गाना आपकी नजर किया जाए। और सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप तो सब फिल्मों के बहुत ज्यादा दीवाने हैं, तो आप तो जवाब दे ही देंगे। तीन देवियां फिल्म का ये गाना है। बताइए कौन थी वो तीन देवियां। ठंड से जुड़ा तीन देवियां फिल्म का ये गाना। बताइए कौन थी वो तीन देवियां। सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन। आँखों में एक तुम जैसी ख्वाबों की परी, कितनी ठंडी है सुलगे है तन्हाई मेरी, सन 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 जलता है बदन। जब भी सर्दियों का मौसम आता है और तापमान एकदम कम हो जाता है, तो हमारी जुबान पर यही आता है, उफ
कितनी ठंडी है ये रुत। और जब मैंने ये पूछा कि कौन थी ये 3 देवियां, तो सभी की यादें ताजा हो गईं और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा नंदा, कल्पना और सिमी थी 3 देवियां और उनके बीच बांके देव आनंद। क्या बात है, क्या गाना है। और सर्दियों का मौसम कितना सुहाना है। मुंबई में तो सुबह से कोहरा छाया, धूप गायब। हमें उम्मीद है कि आपके वहां भी ठीक इसी तरह का हाल होगा और आप जाड़े के इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। ठंड के मौसम की सबसे अच्छी खासियत आपको क्या लगती है और ठंड के इस मौसम में कौन से गाने आपकी जबान पर चढ़ते हैं, ये तो आपको बताते ही रहना है। लेकिन जरा ये बताइए किस किस को ठंड लग रही है, और जिनको ठंड लग रही है और जो ये गाना गा रहे हैं पर्दे पर, ये कौन कलाकार हैं? मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। आग और पानी का संगम हो तो क्या अंजाम हो। आग और पानी का संगम हो तो क्या अंजाम हो। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। हा 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 हा। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। हा 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 हा। जो बदनामी का डर था तो फिर प्यार क्यों किया। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में। हाँ 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 हाँ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में। हाँ 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 हाँ। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में। होश में रहने दे, मत होश न बना। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, न आ, न आ। भाई ये गाना तो आपने सुन लिया। मैं सुंदर हूँ फिल्म का ये गाना विश्वजीत और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया था और ये बात आप सभी ने पहचान ली। ठंड के इस मौसम का मजा हमारे बहुत सारे श्रोता ले रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हम लोग छत पर धूप सेकते हुए गक्कड़ भरता दाल चूरमा बाटी का आनंद ले रहे हैं।
तो एक श्रोता लिखते हैं कि ठंड के इस मौसम में गरम गरम पकौड़ों के साथ गरम गरम चाय और विविध भारती के गाने सुनकर जो मजा आएगा उसका जवाब नहीं है। तो दूसरी तरफ एक श्रोता लिखते हैं कि ठंड का मौसम कई चीजों में बेहतर होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस मौसम में हल्की गुनगुनी धूप का सेवन शरीर में रक्त संचार को ठीक करता है और इस मौसम में भोजन भी शरीर को लगता है और वो सेहतमंद भी होता है। और सुबह शाम अलाव के सामने हाथ तापने का आनंद भी कमाल है, लेकिन ये मुंबई वालों को मयस्सर नहीं है। ऐसी बात लिखी है हमारे एक श्रोता ने। अब जरा अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सुनवा रहा हूं एक ट्यून। आपको बताना है कि मौसम से जुड़ा ये बहुत ही सुहाना गाना कौन सा है। ये जो ट्यून है, ये जो सिग्नेचर म्यूजिक है, ये मौसम से जुड़ा एक बहुत ही शानदार गाना लेकर आता है। पहचानिए ये कालजयी गाना कौन सा है। हमें उम्मीद है कि इस ट्यून के जरिए आप गाने तक पहुंच गए होंगे। अब सर्दी के इस मौसम में स्वेटर, जैकेट, शॉल और कोट निकल आते हैं और लोगों को अपने स्वेटर, शॉल, जैकेट्स और कोट से बड़ा प्यार होता है। एक जमाना था जब बड़े नाजों से स्वेटर बुने जाते थे। अपनों के लिए स्वेटर बुनने का जो लुत्फ है वो बड़ा ही अलग होता है। तो जरा बताइएगा किसने आपके लिए किस डिजाइन, किस कलर का, किस तरह का स्वेटर, कार्डिगन, पुलोवर बुना था। ट्यून आपने सुन ली थी, आपको पहचानना है किस गाने का सिग्नेचर म्यूजिक है जो बहुत ही शानदार मौसम की बात करता है और एक कालजयी गाना है। मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है, हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है। बेवजह लगता है कोई खुशखबरी है। मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। वही लवली लवली मौसम की बातें हमने कर ली और हमने ट्यून सुनाई और ट्यून सुनते ही धड़ाधड़ कमेंट की हुई बारिश। सभी ने पहचान लिया कि भाई ये गाना तो पाकीज़ा का है और मौसम आशिकाना है सब जगहों पर। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा स्वेटर पहनकर गाने किस हीरो ने गाए हैं। सबसे सजीले और सबसे प्यारे स्वेटर्स पहन के किस चंचल शोख हीरो ने गाने गाए हैं, ये है अगला सवाल। और मौसम है आशिकाना। पाकीज़ा, लता मंगेशकर, संगीत गुलाम मोहम्मद।
सुबह के दिन के 1:14 क्या आपके शहर में धूप निकली? बहुत सारे श्रोता ठंड से जुड़ी बड़ी प्यारी बातें लिख रही हैं और बता रहे हैं कि उनके शहर में भी मौसम है आशिकाना। मैंने पूछा था कि कौन से ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने रुपहले पर्दे पर सबसे ज्यादा सजीले स्वेटर पहने हैं, और दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, देव आनंद और ऋषि कपूर। बिल्कुल सही है, देव आनंद और ऋषि कपूर ने एक से बढ़कर एक शानदार स्वेटर्स और जैकेट पहने हैं रुपहले पर्दे पर, और लोग उनकी इस स्टाइल की कॉपी भी किया करते थे। अब अगला सवाल बहुत ही दिलचस्प और जरूरी, हम आपको सुनवा रहे हैं एक गाना, और आपको है ये बताना कि रुपहले पर्दे पर किसने गाया है ये गाना, रुपहले पर्दे पर किन कलाकारों ने गाया या किस कलाकार ने गाया ये गाना। ठंड के इस मौसम का ताल्लुक कोहरे और धुंध से है, इसलिए धुंध का गाना। कोहरे की चादर कितनी तिलस्मी लगती है, लगता है जैसे दुनिया एक जादू घर बन गई है, जैसे सब कुछ पिघल रहा है, सारा दृश्य जैसे कविता में बदल जाता है। संसार की हर शय का किस पर फिल्माया गया ये गाना? फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है।
विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम आप सभी के जवाब पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी जवाब सही नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए खोजबीन कीजिए। पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना। ताहिर लुधियानी का लिखा ये गीत, ये सवाल थोड़ा सा था ट्रिकी। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया कि ये गाना नवीन निश्चल पर फिल्माया गया है, लेकिन ये गलत जवाब था। अगर आप देखें तो फिल्म के टाइटल चल रहे हैं और गाना किसी पर भी नहीं फिल्माया गया है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि थोड़ा ट्रिकी है। बस आखिर में कुछ कलाकार जरूर नजर आते हैं। आखिरी अंतरे में 4 कलाकार दिखते हैं, नवीन निश्चल, संजय खान, जीनत अमान और निवेदिता। तो ये कहा जा सकता है कि गाना धुंध पर ही फिल्माया गया है। कैसी रही? स्वेटर से जुड़ी बहुत प्यारी यादें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। उनके अपनों ने किस तरह से प्यार से स्वेटरें बुनी, ये बातें मैं अभी शामिल करूंगा इस गाने के बाद। बताइए कौन सी चंचल शोक हीरोइन गाती है ये गाना? बर्फीली सर्दियों पर और जाड़े की नरम धूप और छत पर इस सुहाने गाने को किस हीरोइन पर फिल्माया गया है? फुर्सत के
छोड़ सके रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। सर्दियों के दिन, ये प्यारे ठिठुरने और कांपने के दिन, ये जाड़ों की नरम धूप छत पर सेंकने के दिन। हमारे श्रोता एक से बढ़कर एक कमेंट लिख रहे हैं। एक श्रोता ने एक सर्दीली कविता लिखी है जो मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी माताजी आज 80 बरस की हो चुकी हैं और हमेशा अपने हाथों से उन्होंने स्वेटर बुनकर हम लोगों को पहनवाए हैं। कितने ही परिचितों को उन्होंने अपने हाथों से बुनकर स्वेटर दिए हैं। अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए अब वो स्वेटर नहीं बुनती। क्या बात है। और अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठंड के इस मौसम में जब पानी बहुत ठंडा हो तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना बड़ी तकलीफ की बात होती है। जब पड़ जाए ठंडे पानी से नहाना तो होठों पर चढ़ता है ये गाना। लेकिन किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। कौन है इस गाने के गीतकार, यही है हमारा सवाल। नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली। बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा। ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर। पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना। मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। किन किन लोगों ने ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाते हुए ये गाना गाया। दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो। दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती। अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी। तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, क्या झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए। अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
क्या बात है भाई, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ठंड के दिनों में जब एक दौर था गीजर वगैरह नहीं हुआ करते थे और चूल्हे पर पानी गर्म करके नहाना पड़ता था। बाद में वो हैंड हीटर्स आए थे जो बाल्टी में सीधे लगाए जाते हैं। आहा, ठंड के इन दिनों में जब ठंडे पानी से नहाना पड़े तो क्या हाल हो जाता है। इस गाने को आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीत रविंद्र जैन का था और बहुत सारे लोगों ने फौरन ये बात पहचान ली और हमें अपनी टिप्पणियों में जरूर बताया। और कई शहरों में इस वक्त छाया है कोहरा और धुंध और लोग ले रहे हैं चाय की चुस्कियों के मजे। इस बीच में दो सवाल आएंगे। पहले तो ये एक बहुत ही दुर्लभ गाना है, जरा पहचानिए। क्या आपने ये गाना सुना है और ये किस फिल्म का है? दिसंबर की सर्दी में कैसा अकड़ गए हम, 20 दिसंबर की सर्दी में कैसा अकड़ गए हम, बस की छत पे चढ़ के जाना सूली चढ़ गए हम, किसके पल्ले पड़ गए हम, तो किसके पल्ले पड़ गए हम। 20 दिसंबर की सर्दी में कितना अकड़ गए हम, ये गाना कौन सी फिल्म का है? जो लोग बता सकें वो बताएं, तब तक हम अगला गाना सुनाएं। वही सर्दी के इस मौसम में चाय की चुस्कियां दिल को सुकून और रूह को देती हैं आराम। बताइए किस फिल्म का है ये गाना जो चाय ऑफर करता है?
चाय पीले वाली जो बात है ये समझ लीजिए कि भाई चाय का चस्का लगा देती है और चाय की तलब भी लगने लगती है। अब आपका ये दोस्त स्टूडियो से इस समय आपके लिए ढेर सारे गाने और ढेर सारी पहेलियां पेश कर रहा है। तब तक आप अगर धूप निकली है तो अपने आंगन या छत पर मजे से धूप सेंकिएगा। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गाने हैं जो पहाड़ों पर फिल्माए गए, कोहरे में फिल्माए गए, धुंध में फिल्माए गए, बर्फ में फिल्माए गए। जब हीरो हीरोइन ओवरकोट, स्वेटर, शॉल पहनकर सर्दी के मौसम में गाना गाते हुए नजर आते हैं तो लगते हैं बड़े प्यारे। अब एक ऐसा ही गाना जिसमें पूरे गाने में अलग अलग स्वेटर और गर्म कपड़े पहनकर हीरो हीरोइन बहुत ही खूबसूरत इलाके में घूम रहे हैं और अपने मन की बात कह रहे हैं। आपको क्या बताना है? संगीतकार का नाम। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, इसी राह भी निकलते, हमें मिलना ही था हमदम, इसी राह भी निकलते। ये कहा
कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। 1:39 हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं अपने कमेंट में। जैसे एक श्रोता लिखते हैं, मैं अपनी माँ, बहनों और पत्नी के हाथ के बने फुल और हाफ स्वेटर्स पहनता रहा हूँ और अब भी पहनता हूँ। कितना अपनापन होता है इन स्वेटर्स में, रेडीमेड स्वेटर्स में ये अपनापन कहाँ है। और इसके अलावा ठंडे ठंडे पानी से गाने से जुड़ा एक किस्सा। हमारी एक श्रोता लिखती है कि मेरे पतिदेव को ये गाना बहुत पसंद है। एक बार वो बहुत तेज आवाज में ये गाना गाते हुए स्नान कर रहे थे तो सासू माँ आकर बोली, बेटा तेरा ये गाना पूरा मोहल्ला सुन रहा है। सर्दियों का ये मौसम बहुत सारे व्यंजनों का भी मौसम होता है। कहीं तो अमरूद आ रहे होते हैं, मटर होते हैं तो मटर पुलाव और घुघरी और मटर की तमाम चीजें, हरा चना आता है, अमरूद और मूंगफली खाने का तो मजा ही कुछ और है, धूप सेकते हुए, और गाजर का हलवा। ओहो हो, सर्दी के इस मौसम में कितनी कितनी चीजें हैं जो हमें लुत्फ देती रही हैं। हमने 20 दिसंबर की सर्दी वाला गाना आपको सुनवाया था और वो एक ऐसी सप्लीमेंट्री सवाल था और बहुत सारे श्रोताओं ने उसका भी जवाब दिया शादी से पहले। और ये जो सिलसिला फिल्म का गाना था, शिव हरि का संगीत था भाई। अब हम बजा रहे हैं एक बेमिसाल गाना जो इस ठंडे मौसम में आपको भी लुत्फ देगा। इस बीच में ये भी बताइएगा कि सर्दी के इन दिनों में कौन से हैं व्यंजन जो आपको देते हैं बहुत सारा लुत्फ और आपके हैं पसंदीदा। और ये गाना सुन के आपको बताना है गायिका का नाम। तरह की आवाज में ये गाना आपने सुना और सभी ने बता दिया। और भाई कितने कितने व्यंजन लोगों ने याद कर लिए। एक श्रोता लिखते हैं, सर्दी के मौसम में गुजरात के लोगों का फेवरेट है ऊंधिया। हमारी एक श्रोता गरम गरम भजिए का लुत्फ उठा रही हैं। तो कोई लिखता है कि भाई मटर की कचौरी, गाजर का हलवा और मूली के पराठों की तो बात ही कुछ और है। इन चीजों का जिक्र आप जिस तरह से कर रहे हैं, अब मुंह में पानी तो आना ही है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं और नहीं, कुछ और कमेंट्स भी तो मुझे बताने हैं, कुछ दिलचस्प कमेंट। मेरी बहन ने आज से 35 साल पहले स्वेटर बुना था।
वो खराब हो गया, पर बाद में पत्नी ने 26 साल पहले स्वेटर और हाथ के ग्लव्स बुने थे, संभाल कर यूज करता हूं, आज भी चलते हैं। क्या बात है। देखिए, जरा सा स्वेटर की बुनाई की बातें चली तो कितनी पुरानी यादें ताजा हो गईं। तो अब जरा अपनी पुरानी याद ताजा करते हुए बताइए कि ये गाना किस शोख चंचल हीरोइन पर फिल्माया गया है। ये गाना आशा पारेख पर फिल्माया गया है और सब लोगों ने बता दिया, लेकिन बड़ा मजेदार, बहुत ही दिलचस्प कमेंट है भाई। आपने अपनी बातों से भूख बढ़ा दी। गाजर का हलवा, अमरूद, हरा चना, मूंगफली का नाम लेकर आपने मेरी भूख बढ़ा दी है भाई। अब लंच का वक्त तो हो गया है ना, तो भूख बढ़ गई है, तो अब आप रेडियो सुनते हुए खाना भी खा सकते हैं। गाजर, गजक और मूंगफली की चिक्की सर्दियों में बहुत पसंद है, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। और एक बड़ी लिस्ट आई है भाई, मेथी बाजरी के पराठे, गुजरात में ऊंधिया नाम का एक आइटम बनता है, बहुत सारी सब्जियां मिलाकर बनाया जाता है। गुजरात में एक और स्पेशल चीज जिसे हम पोंक कहते हैं, जो सीधे ज्वार के खेत से डायरेक्ट बनता है, ये कमेंट भी मिला है। दाल ढोकला, गजक, तिल पट्टी, पिंड खजूर, चीकू, खमन, अमरूद मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। और एक श्रोता लिखते हैं, ठंड में हम लोगों को अडादिया पाक और खजूर की मिठाई और सलाम पाक बनाते हैं। ये तमाम चीजें। किसी ने लिखा है गोंद और मेथी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर
और खजूर की मिठाइयां। तो देखिए कितनी बड़ी लिस्ट बन गई है। और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि ठंड के इन दिनों में आपका प्रिय व्यंजन क्या है, तो वो भी बताइएगा। और इस बीच में हम गानों से जुड़े जो सवाल करते चले जा रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो अब जो अगला गाना आ रहा है आपको बताना है किन पर फिल्माया गया है। खूबसूरत मौसम का ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। दोस्तों ये गाना आप सुनते रहिए, इसका लुत्फ लेते रहिए। और पहेली थोड़ी सी ट्रिकी है, 2 नहीं 3 कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और बहुत सारे श्रोता 2 मुख्य कलाकारों के नाम लिख रहे हैं, इसलिए मुझे आपके बीच में इस तरह टपकना पड़ा। जरा दिमाग पर जोर डालिए, कौन है तीसरा कलाकार? और इस बीच में ये भी बताते रहिए कि सर्दियों के आपके पसंदीदा व्यंजन कौन से हैं और आपके घर में आज कौन सा व्यंजन पक रहा है इन कड़कड़ाती हुई सर्दियों में। बहुत सारे श्रोताओं ने जब हिंट दिया उसके बाद बहुत सारे श्रोता पहचान गए कि ये 3 कलाकार कौन हैं। ऋषि कपूर, शशि कपूर और राखी। दूसरा आदमी फिल्म का ये गाना, और खास तौर पर इस गाने में जो बर्फीली वादियां नजर आती हैं उनके तो कहने ही क्या हैं। सर्दियों के इस मौसम में पहाड़ों का मजा कुछ और है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां बर्फ गिरती है और जब आप बर्फबारी देखें तो उसका मजा अलग हो जाता है। भाई आप लोग जिस तरह से व्यंजनों को भी याद कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि एक तरह से न केवल मेरी लिस्ट तैयार हो रही है बल्कि बहुत ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है। दाल का हलवा, बादाम का हलवा, मिर्ची बड़ा, कचौड़ी, एक बार तो जोधपुर पधारिए, पधारो मारे देश,
एक से बढ़कर एक मिठाई। ये लिखा है हमारी एक श्रोता ने। और स्वेटर के बारे में एक श्रोता लिख रही हैं कि 30 साल पहले अपनी बिटिया के लिए जो टोपा बुना था, आज उसका बेटा पहन रहा है। देखिए चीजें कैसे चलती हैं और प्यार कैसे बढ़ता रहता है। तो कमेंट्स के जरिए अपना प्यार बढ़ाते रहिए और बताइए कि जिस फिल्म का है ये गाना, उसकी हीरोइन कौन थी। जिस फिल्म का है ये गाना, उसकी हीरोइन का नाम आपको है बताना। भाई सब लोगों ने याद कर लिया, सत्ते पे सत्ता फिल्म की हीरोइन तो थी हेमा मालिनी। और एक श्रोता लिखती है मेरा पसंदीदा व्यंजन पूरन पोली है और इसे बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। क्या बात है, बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक श्रोता की कविता पढ़ना जरा बाकी था। रैपर में लिपटी सुबह के भीतर किलकारियां कैद हैं, किसी बच्चे का दूध छलक गया है तश्तरी में, दृश्य अब शुरू होने को है, लहराने लगा है संवेदनाओं का पर्दा, चूड़ियों की खनक और गजरों की महक से भरने लगी है हवा। सुबह का रैपर हटेगा तो दिखाई देगी तश्तरी में तस्वीर, ठीक इसी वक्त पक्षियों का एक समूह निकल जाएगा रोज की यात्रा पर। सर्दी के बारे में ये कविता हमारे एक श्रोता ने भेजी। और अब ये गाना सुनिए और गीतकार का नाम बताइए। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है। और हाँ, जाड़े का आनंद लेते रहिए, अपनी छत और आंगन में धूप सेकते रहिए, बशर्ते धूप निकली हो। और ये जो व्यंजनों का जिक्र हुआ है, इन सभी को कभी न कभी आजमाइए। हवा
साहिर लुधियानवी का लिखा नौजवान फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना एस.डी. बर्मन की तरसी। और आप सभी को इस कार्यक्रम में आया आनंद और आप सभी ने कार्यक्रम में अपने कमेंट्स किए हैं, पूछे गए सवालों के जवाब दिए और अपनी यादें बांटी। खासतौर पर ये जो स्वेटर बुनने से जुड़ी हुई यादें थीं और व्यंजनों से जुड़ी हुई यादें थीं, ये सब हमने पढ़ी, हमको बहुत अच्छा लगा। और आप सभी के कमेंट्स आगे भी हम पढ़ते रहेंगे और सारे लोगों के कमेंट शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन हम एक एक कमेंट आप सभी का पढ़ते हैं। सर्दियों के इस मौसम का बहुत आनंद लीजिएगा और अपने इस दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। पर विविध भारती के संग बने रहिएगा। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत यूनुस खान के संग।